हेलो बच्चों, श्रवण और वाचन भाग में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित संघर्ष की कथा यहाँ पर ऑडियो के रूप में प्रेरक ढंग से प्रस्तुत है। यह पारिवारिक होने के साथ साथ लेखक के जीवन के रोचक प्रसंगों का भी आस्वादन कराती है। धर्मवीर भारती जी के जीवन के प्रसंगों का वर्णन इसमें उन्होंने किया है, जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। मेरे बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने कमाया भी बहुत था, लेकिन मेरे जन्म से पहले गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती रहती थीं। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम नाम से आती थीं। उनमें होती थी परियों, राजकुमारियों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। घर में अन्य पुस्तकें भी थीं। उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह से समझ में नहीं आते थे। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी हैं, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत ही रोमांचित करती थी। माँ पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं साधु बनकर भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं रोज़ स्कूल नहीं भेजा गया। शुरू में पढ़ाई के लिए घर पे मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए, लेकिन दुकान से ताज़ा अनार की शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे परंतु बोले कुछ नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। एक में 2 छोटे घोंसलों की खोज, बागों में कुंजों में भटकते हुए पक्षी और उनकी जातियाँ, बोलियाँ और उनकी जातियों की जानकारी। दूसरी किताब थी तृष्टि द रग, जिसमें पानी के जहाज की कथाएं थीं। वे कितने होते हैं, कौन सा माल लाद कर जाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे प्रश्न वहाँ पर थे, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है और कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने मेरे लिए दुनिया के द्वार खोल दिए। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा संसार। पिता ने
अलमारी के एक खाने में से अपनी चीज़ हटाकर मेरी किताबों के लिए जगह बना दी। आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का और यही तुम्हारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता। मेरे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते, बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करने का समय हो गया। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक रह जाती। काश इस किताब को मैं खरीद पाता और घर में रखता। पिता के देहांत के बाद घर में आर्थिक संकट बढ़ गया। पूछिए मत, फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह मुझे आज तक याद है। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक की शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर वाली। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुग के दिन अब बीतत नाही, और मैं उसे अक्सर गुनगुनाया करता था। किताबों में से जो 2 रुपये बचे थे उसके लिए एक किताब की दुकान पर गया। वहाँ सहसा काउंटर पर देखा कि देवदास नामक वहाँ पुस्तक रखी हुई है। लेखक थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तक बेचते हो, तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, तुम्हें केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया और मैंने जल्दी से वो 10 आने में देवदास नामक किताब खरीद ली। 2 रुपये में से बचे थे 1 रुपया 6 आने, माँ के हाथ पर रख दिए। बस यही मेरी पहली पुस्तक थी और मैंने अपनी पुस्तकें बेचने पर जो पैसे बचे थे उसमें से खरीदी, और यही मेरी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी।